मसूरी के द रिंग होटल में आग लगने से इतिहास का एक और अध्याय समाप्त हो गया है। जहां आपको बता दें कि आग लगने से ऐतिहासिक रिंग होटल के हॉल द रिंग हॉल का अध्याय भी आग में जल के खाक हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि यह वही होटल का हॉल है जहां पर मशहूर रेसलर दारा सिंह और किंग कॉन्ग का मुकाबला हुआ था। ये वही हॉल है जहां रोलर स्केटिंग, हॉकी में भी यहां के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने खेला है। यह पूरा हॉल लकड़ी का बनाया गया था, लेकिन आग की चपेट में आने से वह राख हो गया। वहीं कई लोगों की यादें इस हॉल से भी जुड़ी हुई थी। वहीं इतिहासकार गोपाल भारद्वाज बताते हैं कि पवेलियन द रिंग का 150 वर्षों का इतिहास रहा है। अंग्रेजों के द्वारा इसे बनाया गया था। वहीं रिंग हॉल में अनेकों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं होती थी और जब यहाँ पर सिनेमा हॉल नहीं होते थे तो इनका प्रयोग थिएटर के रूप में भी किया जाता था। उन्होंने बताया कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिताएं होती थी, जिसमें दारा सिंह, किंग कॉन्ग व रणधावा गामा पहलवान यहाँ आते थे। साथ ही यहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्केटिंग प्रतियोगिताएं भी होती थी। उन्होंने कहा कि आज उन्हें इसका काफ़ी दुख हो रहा है कि एक ऐतिहासिक धरोहर समाप्त हो गई है। देखिए, इसके सब सर्वप्रथम तो इससे हमारा बचपन से मेरा इससे संबंध रहा है। रिंग से बचपन से हमने देखा। जिस दिन से हमें होश संभाला होगा हम यहीं से जाते थे, क्योंकि मेरा घर यहीं पे कैमसबैक रोड में। 5 वर्ष की अवस्था से मैं इसको देखते आ रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क था मसूरी का, और मसूरी का बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ है, इतिहास का नुकसान हुआ है। ऐतिहासिक इमारत जल के ख़त्म हो गई। और जो आप रिंग की बात कर रहे हैं, जो स्केटिंग रिंग है, इसमें वो अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए था। इसमें आप कह सकते हैं लगभग 60 वर्ष ब्रिटिश टाइम के, आज़ादी से पहले के हमारे देश के, और लगभग 75-76 वर्ष हमारे देश के सन 47 के बाद का इतिहास था। इसमें एक से एक इसमें स्केटिंग चैम्पियनशिप हुआ करती थी। उससे पहले यहाँ पर पहलवान लोग आते थे। इंटरनेशनल कुश्तियाँ हुआ करती थी, किंग कॉन्ग और गामा पहलवान की, और दारा सिंह और जो उस समय के पहलवान थे, रंधावा जो उनके भाई थे। हमने बचपन में उनकी बहुत कुश्तियाँ देखी। उसके अलावा यहाँ थिएटर ग्रुप आया करते थे लाहौर से और यूरोप से, जो यहाँ पर जब सिनेमा हॉल नहीं बने थे तब थिएटर हुआ करते थे। आप जानते हैं, तो यहाँ थिएटर भी हुआ करता था। इसका निर्माण इस तरह से कराया गया था, जो ये थिएटर भी और मल्टीपर्पज़ था। और यहाँ एक सिनेमा हॉल भी था, रिंग सिनेमा हॉल भी था और स्केटिंग रिंग भी था। अब कुर्सियाँ हटा दीजिए तो वो स्केटिंग रिंग बन जाता था, और कुर्सियाँ लग जाते थे तो सिनेमा हॉल और थिएटर बन जाता। तो सर, किस तरह का अफसोस हुआ आज आपने निरीक्षण भी किया, यहाँ के आके देखा? हमें तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। हम तो व्यक्तिगत रूप से बहुत व्यथित हैं इस चीज़ को देख के। सुबह हमने खबर सुनी, और मेरे ब्रदर इन लॉ जो नेशनल राष्ट्रीय चैंपियन रहे हैं भारत के स्केटिंग के, और मेरी वाइफ, वो तो सुबह से बहुत परेशान है। और बल्कि आप ये एक विडम्बना ही है कि उन्होंने मेरे को इंडोनेशिया से, जकार्ता से सुबह 6 बजे ये इसकी फ़ोटो भेजी है जलती हुई, और मैं इसको विश्वास नहीं कर पाया। मैंने कहा वो किसी ने हो सकता है वो किया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मेरे को इंडिया की खबरें भी यहाँ से देखने, न्यूज़लेट उनसे पता लगने लगा कि ये वाकई में। पहले हमें बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि कहाँ 131 साल का इसका इतिहास है। क्या क्या इसने समय देखे होंगे, क्या क्या इसने समय को देखा जब हमारा देश आज़ाद हुआ, या उससे पहले जब अंग्रेज अफसर आया करते थे, अंग्रेज आया करते थे बड़े बड़े। तो इस पर एकदम विश्वास करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब मेरे को देखा तो बहुत दुख है। ये हमें 5 बजे के करीब सूचना मिली, और सूचना मिलते ही हमने यहाँ पे गाड़ी वहाँ से रवाना करी। पहले हमने छोटी गाड़ी भेजी, तब हमें पता चला यहाँ बहुत भीषण आग थी, तो हमने उधर से हमारी दोनों बड़ी गाड़ियाँ आई। जब यहाँ देखी कि बहुत ही ज़्यादा वो आया, तो मैंने देहरादून से 2 गाड़ियाँ देहरादून से मंगाई गई। फिर यहाँ पे हाइड्रेंट की मदद से और इनसे आग को बुझाया गया, और बहुत ही बुरी तरीके से मतलब पूरा ये ध्वस्त हो चुका है। हाँ, ITBP भी आई थी। उन्होंने भी हमारे साथ उस समय मदद की, और पूरा हम 6 बजे से, मतलब ये लगा लो 5 बजे से, और अब तक लगे ही लगे हैं। अब तकरीबन आग पूरी बुझ चुकी है। अभी जो थोड़ा बहुत धुआं और वो रह गया है, उस पर हम पूर्ण रूप से बुझा रहे हैं। सर, वजह क्या मानी जा रही है? इसकी वजह 100% तो हम जो बोलते हैं शॉर्ट सर्किट है, क्योंकि इनका जो रूम, फर्स्ट रूम है जहाँ से आग शुरू हुई है, वो शॉर्ट सर्किट का ही वो प्रतीत होता है। ये बहुत बड़ा यहाँ पर आग लगी है होटल में, किस तरह की?
हाँ, आग ये लगी इसमें होटल में रेनोवेशन का काम चल रहा था, तो उसमें जो बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण यहाँ पे आग लगी और आग काफ़ी भीषण लगी और इसमें जो पूरा प्रॉपर्टी है वो भी डैमेज हुआ, आसपास के घरों में भी डैमेज हुआ है। तो सबकी मॉनिटरिंग की गई, सबका जायज़ा लिया गया है। अभी जो फ़िलहाल जो 2-3 जो सबसे क्रिटिकल प्रायोरिटीज़ हैं वो ये हैं कि अभी इससे ज़्यादा कोई डैमेज ना हो, कोई स्ट्रक्चर टॉपल ना हो, उसके लिए देखी जा रही है क्या व्यवस्था की जाएगी। और दूसरा जो कुछ घरों के इलेक्ट्रिसिटी लाइंस और सीवर लाइंस से डैमेज हुए हैं उसको फ़िलहाल आज के आज उसको तुरंत जो है सुनिश्चित कर लिया जाए कि दोबारा संचालित हो जाए। अच्छा, पूरी जांच में क्या क्या कारण रहा है सर? अभी जांच चल रही है। जो प्रिलिमिनरी जो अभी तक निकल के आ रहा है कि रेनोवेशन चल रहा था, अंदर में काफ़ी ज़्यादा वुडन स्ट्रक्चर्स थे और उसके बीच कुछ शॉर्ट सर्किट की संभावना बताई जा रही है, जिस कारण से आग लगी। को तो 5 बजे ये जानकारी मिली है, किसी का ज्योति भाई का फ़ोन आया था 5 बजे के करीब। तो जब मैं आया तो यहाँ पर बहुत भयंकर आग थी। मैं आते आते फायर वालों को भी फ़ोन कर दिया था हेल्पलाइन पे, वो भी 1 घंटे, फायर भी 45 मिनट बाद आ गए थे यहाँ पर। लेकिन गाड़ियों की वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई वहाँ पर आने जाने में फायर वालों को, इसलिए दिक्कत हो गई। और ये 3:30 पौने 4 बजे करीब आग लगी। होटल में टोटल कमरे कितने थे और स्टाफ कितना था? देखो, टोटल कमरे तो सर अभी रिनोवेशन में था, होटल बंद था, केवल 3-4 लड़के स्टाफ में थे, बाकी होटल तो क्लोज था, रिनोवेशन में चल रहा था। फिर भी कमरों की संख्या कितनी रही होगी? तो कितना जो मंजिली कमरे 6 कमरे जले हैं। अच्छा, और तो मंजिल कितनी थी ये? मंजिल एक ही मंजिल थी, पूरा हॉल था, स्केटिंग रिंग था। होटल के मालिक भी यहीं थे? मालिक के लड़के यहीं थे, उनको बड़ी मुश्किल से बामुश्किल हम निकाल पाए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली कोई दिक्कत नहीं, कोई नुकसान कर। नाम मधुकर सिंह मंसोला है सर। मधुकर सर, क्या कहना चाहेंगे, कैसे ये पूरी घटना घटी? और ये बहुत ही मतलब जिसे मैं क्या कहूँगा कि हम अभी तक शॉक में हैं सर। एक्चुअली क्या हुआ, हम लोग सुबह 4 बजे यहाँ से जैसे पटाखे फूटने की आवाज़ आती है उस तरीके की आवाज़ आई, तो हमारी माता श्री, मेरी मदर, सबसे पहले वो उठी, वो बाहर आई, तो उन्होंने चिल्लाया कि आग लग गई। तो आग जो लगना जो शुरू हुआ वो वहाँ से इस तरफ से लगना शुरू हुआ आग, और जैसे ही वो आग, फिर उस आग ने फिर जब लपटें पकड़ी तो फिर वो यहाँ पे जो यहाँ के वो कहने वाले हैं कि जो मालिक थे इसके, उनके बेटे यहाँ पे फंसे हुए थे, तो वहाँ से उन्होंने चिल्लाया, वो उस आप वहाँ पे छोटी सी खिड़की देख रहे हैं, वहाँ से उनको निकाला बाहर। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई अपनी। फिर उसके बाद वो आग तो ऐसे फैलती भी गई और यहाँ पे इतना धुआं हो गया था कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सब हमारे मकानों की सारी जितनी भी खिड़कियाँ हैं वगैरह सब ये सब जल गई, सारी लाइन्स हमारी सब जल चुकी हैं, जितने बल्ब वगैरह सारे सब कुछ जल गया था। लेकिन बस भगवान की यही एक कृपा रही कि यहाँ पे किसी को कोई चोट नहीं लगी, सब मतलब भगवान की कृपा से बच गए सारे। मंजर कैसे था उस समय का? सर मंजर तो ऐसा था कि बस आप जैसे बोलते हैं ना कि पूरी तरफ आग ऐसे लगा हुआ था कि पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी आग, अभी भी आप देख सकते हो कि आग अभी भी लगी हुई है, अभी भी पूरी तरह से आग बुझी नहीं है। तो ये फायर सर्विस वगैरह लगातार, फायर सर्विस वाले, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, वो आए और उसी वजह से ये आग काफ़ी हद तक कंट्रोल में आई है। अदर इससे बड़ा नुकसान हो सकता था।